नमस्कार। गोल चक्र के YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। सीजेपी के प्रोटेस्ट के बाद पेपर लीक से संबंधित मामले में भाजपा सरकार द्वारा जो नया बिल लाया गया है, आज हम लोग उसके ऊपर चर्चा करेंगे। क्योंकि ये जो बिल लाया गया है, ये इसके पहले 2024 में जो बिल लाया गया था उसी में सिर्फ संशोधन किया गया है। अब हम लोग इसमें देख लेते हैं कि जो 24 में कानून बनाया गया था पेपर लीक के मामले पे, उससे 2026 का ये जो विधेयक लाया गया है संसद में, ये किस तरीके से डिफरेंट है। और यहाँ से प्री के दृष्टिकोण से तो ये महत्व है ही, यहाँ से ढेर सारे क्वेश्चन आएंगे करंट में, लेकिन ये मेंस की दृष्टि से भी, आने वाले जो भी मेंस एग्जाम है पीसीएस के, आरओ के, उसके दृष्टि से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि जो विधेयक लाया गया है, सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026। तो ये पहले 2024 में लाया गया था, उसका भी नाम था सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन निवारण विधेयक एक्ट 2024 था। अभी जो है यहाँ पे संशोधन चूंकि इसमें किया जा रहा है 24 वाले में, तो संशोधन विधेयक 2026 ये संसद में पेश किया गया है। ठीक है। सुरक्षा, निष्पक्षता और न्याय लाने के लिए ये विधेयक लाया गया है। क्योंकि इतने बड़े आंदोलन के बाद सरकार द्वारा कुछ कठोर प्रावधान किए जा रहे हैं, तो उसको हम लोग देख लेते हैं कि ये कितने कारगर होंगे और क्या इससे परीक्षा जो प्रणाली है हमारे देश में, उसमें शुचिता, पारदर्शिता आएगी कि नहीं आएगी। ठीक, ये 2024 के अधिनियम का अपग्रेडेड और अभेद्य संस्करण है। याद रखिएगा कि ये जो विधेयक लाया गया है, ये सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम जो 2024 है उसी में बदलाव है। तो प्री में भी यहाँ से फैक्ट या जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम जहाँ करंट आते हैं, वहाँ डायरेक्ट पूछ सकता है कि किस कानून में बदलाव करके ये नया कानून लाया जा रहा है। ठीक, अब इसमें हम लोग देख लेते हैं इसकी खासियत क्या क्या है। तो मूल अधिनियम ये 21 जून 2024 को लागू किया गया था। ये नया संशोधन विधेयक अभी संसद में पेश किया गया है। ठीक, केंद्र सरकार की सार्वजनिक परीक्षाओं पे ये जो नया कानून है या ये जो पुराना कानून था, ये सिर्फ केंद्र सरकार की सार्वजनिक जो परीक्षाएं कराई जाती हैं केवल उन पर लागू होगा। ये राज्यों के अंदर जो भी परीक्षाएं होती हैं उस पर लागू नहीं होगा। ठीक, तो यूपीएससी की परीक्षा, एसएससी की परीक्षा, बैंक की परीक्षा, ठीक, आईबीपीएस और एनटीए जो भी एग्जाम लेती है, ठीक, ये जितने भी हैं यूपीएससी, एसएससी, आरआरबी, आईबीपीएस और एनटीए, ये संस्थाएं जितने भी केंद्रीय एग्जाम कराते हैं उन पे ये जो नया बिल होगा, अगर ये एक्ट में परिवर्तित हो जाता है, संसद से पास हो जाता है, तो ये सभी की परीक्षाओं पर लागू होगा। ठीक, इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है पेपर लीक, संगठित नकल, परीक्षा माफिया और तकनीकी धोखाधड़ी पर जीरो टॉलरेंस की नीति का पालन करना। ठीक, अब हम लोग जो सबसे इंपॉर्टेंट बिंदु है इस विधेयक में, हमको समझना है कि 24 में क्या प्रावधान थे और उसमें कौन से संशोधन किए गए। यहां से जो है एग्जाम ओरिएंटेड भी फैक्ट पूछेंगे और ये हमारे जानकारी के लिए भी जरूरी है, क्योंकि इतना बड़ा आंदोलन हुआ तो हमें पता तो रहे कि इस आंदोलन के बाद जो बिल लाया जा रहा है उसमें क्या परिवर्तन सरकार कर रही है। ठीक, तो यहां पे हम लोग देखते हैं 2024 और 2026 में जो परिवर्तन किया जा रहा है। तो छात्र नकल, यानी कि इसमें जो भी छात्र नकल करते हुए पकड़े जाएंगे या अनुचित साधन का प्रयोग करते हुए पकड़े जाएंगे, उनके लिए क्या प्रावधान है। तो 24 में इनके लिए प्रावधान था, अगर नकल करते हुए पकड़े जाते तो 3 से 5 वर्ष तक की सजा थी और 10 लाख तक का जुर्माना था। ठीक, 3 से 5 वर्ष तक की सजा और 10 लाख जुर्माना। जबकि अभी क्या किया गया है, अगर कोई छात्र नकल करते हुए पकड़ा जाता है, अनुचित साधन का प्रयोग करते हुए पकड़ा जाता है, तो 3 से जो 5 वर्ष की सजा थी उसको बढ़ा के 5 से 10 वर्ष कर दी गई है और जुर्माना जो है ये बढ़ा के 50 लाख कर दिया गया है। ये तो छात्रों के लिए है, जो छात्र पकड़े जाएंगे नकल वगैरह करते उनके लिए। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि सजा जो पहले थी उससे दोगुनी कर दी गई, 3 से 5 वर्ष थी, अब अधिकतम 5 से 10 वर्ष कर दी गई है।
जुर्माना जो है ये 10 लाख से 50 लाख यानी 5 गुना कर दिया गया है। दूसरा, परीक्षा आयोजित करने वाली जो एजेंसी हैं उनके लिए क्या प्रावधान है। ठीक है, परीक्षा कराने वाली एजेंसी जैसे यूपीएससी परीक्षा कराती है तो यूपीएससी पे कौन से कानून लागू होंगे, कौन सी सजा लागू होगी। तो परीक्षा आयोजित कराने वाली एजेंसी 2024 में अगर परीक्षा कराने वाली एजेंसी शामिल होती है या उसके कोई अधिकारी तो 1 करोड़ जुर्माना और 4 वर्ष तक उस परीक्षा एजेंसी को डिबार या कह सकते हैं ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाता। ठीक, ये 2024 वाले में था। अभी जो परिवर्तन किया गया, इस जुर्माने को 5 करोड़ कर दिया गया है 26 वाले विधेयक में, और जो डिबार या ब्लैक लिस्टेड करना था इसको 4 वर्ष से बढ़ाकर 8 वर्ष कर दिया गया है। ठीक, यानी कि ब्लैक लिस्टिंग वाली जो क्राइटेरिया है उसको 2 गुनी कर दी गई है। तीसरा हम लोग देखते हैं संगठित पेपर लीक जो माफिया हैं इनके खिलाफ क्या प्रावधान किया गया। तो जो संगठित पेपर लीक माफिया हैं जिसमें कोचिंग संस्थान वगैरह आते हैं उनके लिए प्रावधान 5 से 10 वर्ष तक की सजा और न्यूनतम 1 करोड़ जुर्माना, ये 2024 के अधिनियम में किया गया था। 5 से 10 साल की सजा और न्यूनतम 1 करोड़ जुर्माना, यानी हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे मैक्सिमम 1 करोड़ तक का जुर्माना है, चाहे परीक्षा एजेंसी हो या संगठित पेपर लीक कराने वाले हो। अभी इसमें सजा को 7 से 10 साल बढ़ा के कर दिया गया, यहाँ 5 से 10 साल था, यहाँ 7 से 10 साल। ठीक, और न्यूनतम जो जुर्माना है इसको 10 करोड़ कर दिया गया। तो हम लोग देख रहे हैं कि इसमें बहुत ज्यादा अंतर तो नहीं किया गया है, बस जो पहले का कानून था उसमें जो भी सजा थी उसको बढ़ा दिया गया है, जो भी जुर्माने की रकम थी उसको बढ़ा दिया गया है। ठीक, इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि और इसमें क्या किया गया है, तो ये याद रखिएगा, यहां से फैक्चुअल प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक, तो यहां पे परीक्षा आयोजित कराने वाली एजेंसी का हमने देखा कि पैसा बढ़ा दिया गया, 1 करोड़ से 5 करोड़ कर दिया गया। ठीक, और डिबार का जो अवधि है उसको भी बढ़ा के 4 वर्ष से 8 वर्ष कर दिया गया। अब ये जो नया बिल है इसमें जो मेन बदलाव किया गया है उसको हम लोग समझ लेते हैं। ठीक, हाँ, मेन बदलाव यहां पे किया गया है, ये हम लोग ध्यान से समझ लेते हैं कि अभी तक क्या था कि जो 2024 का कानून था उसमें अगर पेपर लीक का कोई मामला आता था तो सामान्य प्रोसीजर जो होता, सामान्य संस्था जो जांच की होती थी उससे जांच कराया जाता था। लेकिन 2026 में जो विधेयक लाया गया है इसमें कहा गया है कि जांच के लिए एक स्पेशल टास्क फोर्स गठित किया जाएगा। ठीक, जिसको कि गठित भी कर दिया गया है। हम लोग देखेंगे कि जो स्पेशल टास्क फोर्स गठित किया गया है ये 6 सदस्यीय स्पेशल टास्क फोर्स द्वारा जांच कराई जाएगी। पहले सामान्य जांच एजेंसी जांच करती थी, तो ये एक बड़ा बदलाव है। इसमें जो है एक स्पेशल टास्क फोर्स की बात की गई है जो कि 6 सदस्यीय होगी, ये याद रखिएगा। टास्क फोर्स जो जांच करेगी इसमें समयबद्धता फिक्स कर दी गई कि 2 महीने के भीतर जांच पूरी उन्हें करनी होगी। वे अपनी जांच पूरी करके अपनी रिपोर्ट 2 महीने के अंदर दे देंगे। तो दोनों चीजें याद रखिएगा, 6 सदस्यीय टास्क फोर्स और 2 महीने के अंदर जांच कंप्लीट करनी होगी। इसके अलावा फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाएगा जिससे कि अपील का जो निस्तारण है वो शीघ्रता से जांच करके जब ये अपना दे देंगे रिपोर्ट तो आरोपी जो भी होंगे उनके खिलाफ एक फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलेगी। और फास्ट ट्रैक कोर्ट जो है इसको अधिकतम 3 माह के भीतर जो है निर्णय देना होगा कि परीक्षा में नकल हुआ है कि नहीं, कौन दोषी है कौन नहीं दोषी है। तो फास्ट ट्रैक कोर्ट, ये 3 बड़े बदलाव जो है किए गए हैं। ठीक, अब हम लोग देख लेते हैं ये जो 6 सदस्यीय स्पेशल टास्क फोर्स जो जांच करने के लिए बनाई गई है इसमें जितने भी नाम आप देखेंगे ये अपने अपने क्षेत्र के महारथी हैं। अध्यक्ष जो इस स्पेशल टास्क फोर्स का बनाया गया है वो नंदन नीलेकड़ी को बनाया गया है।
ये इन्फोसिस के को फाउंडर हैं। ठीक, इन्फोसिस कंपनी है उसके को फाउंडर हैं और टेक्नोलॉजी क्षेत्र में इन्हें महारत हासिल है। ठीक, दूसरे इसरो के पूर्व अध्यक्ष एस सोमनाथ इसके सदस्य होंगे। आईबी के पूर्व निदेशक तपन डेका इसके सदस्य होंगे। इसके अलावा आईआईटी मद्रास के निदेशक प्रोफेसर वी कामकोटी इसके सदस्य हैं। पूर्व शिक्षा सचिव अनीता करवाल ये इसकी सदस्य हैं और अमृतलाल मीणा ये सदस्य हैं। 5 सदस्य हैं और अध्यक्ष कौन है? नंदन नीलेकणी। तो 6 सदस्यीय जो टास्क फोर्स बनाया जाएगा जो 2 महीने के अंदर जांच पड़ताल करके अपनी रिपोर्ट देगा, उसमें ये 6 सदस्य भी घोषित कर दिए गए हैं। ठीक, तो इनके नाम याद रखिएगा, आगे करंट की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इसमें जो है भविष्य में परीक्षा की शुचिता बनी रहे, परीक्षा सही ढंग से हो, इसके लिए जो नवीनतम तकनीकी है उसके भी इस्तेमाल पर जोर देने की बात कही गई है इस विधेयक में। ठीक है, जैसे एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा रियल टाइम मॉनिटरिंग कराई जाएगी परीक्षाओं की, डेटा और साइबर सुरक्षा, और इसके अलावा सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ठीक है, एनक्रिप्टेड प्रश्न पत्र और सुरक्षित टर्मिनल, ये भविष्य के लिए योजना भी इसमें दी गई है कि आगे किस तरीके से परीक्षा प्रणाली को फुल प्रूफ किया जाएगा। तो अब हम लोग देखते हैं कि जो ये अधिनियम लाया गया है, जो ये 24 वाले अधिनियम में संशोधन करके जो विधेयक संसद में पेश किया गया है, इसमें कठोरतम दंड का प्रावधान, त्वरित न्याय और अभेद्य तकनीकी का एक तरीके से उपयोग किया जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि क्या वास्तव में ये जो कानून लाया गया इससे कोई परिवर्तन होगा या नहीं होगा। तो क्योंकि कानून 2024 में भी लाया गया था और उसके बाद से कई परीक्षाओं के पेपर लीक हुए, तो जुर्माना या सजा इससे जो है बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप जुर्माने की रकम को बढ़ा दिए, आप सजा को बढ़ा दिए, यहां पे वास्तव में कुछ प्रावधान ऐसे होने चाहिए जिसमें कि ये हो कि अगर कोई छात्र नकल करते हुए पकड़ा जाता है तो उसका एक तरीके से कैरियर ही समाप्त कर दिया जाए, उसको फिर कभी नौकरी ना मिले। अगर कोई संगठित माफिया है, संगठित गिरोह है, वे पकड़े जाते हैं तो उनकी समस्त संपत्ति कुर्क की जानी चाहिए और उनके घर परिवार के बच्चों को नौकरी ना मिले। कोई अगर परीक्षा एजेंसी है तो उसे डिबार तो करे ही, प्लस उम्र कैद या फांसी जैसी सजा, अगर उसके कोई अधिकारी सम्मिलित हैं तो उनको उम्र कैद या फांसी जैसी सजा भी होनी चाहिए। तब जाके कहीं भारत में एक डर का माहौल होगा, तब जाके कहीं कानून नजीर के रूप में प्रस्तुत होगा और हो सकता है तब पेपर लीक से संबंधित जो अभी बहुत ज़्यादा मामले आ रहे हैं उस पर अंकुश लगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और याद रखिएगा कि ये जो कानून लाया जा रहा है ये केवल केंद्रीय परीक्षाओं पर लागू होगा, राज्य परीक्षाओं पर नहीं। धन्यवाद।